हाय दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके आगे जो हम आपको बताए थे, महादेवी वर्मा बताए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताए थे, उसके पहले मैं वो बताए थे, अयोध्या सिंह हरिऔध बताए थे, फिर उसके और पहले बताए थे मैथिली शरण गुप्त, ये सब बताए थे। दोस्तों, आज के जो हमारे लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आज के जो हमारे लेखक वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिसका जो जन्म है 1908 ईस्वी में माना जाता है। उनका जो जन्म है वो 1908 ईस्वी में माना जाता है। उनका जो जन्म है, हाँ, 1908 ईस्वी में माना जाता है। इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में मुंगेर, ठीक है, मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ सिमरिया नामक गांव में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में मुंगेर के, जो बिहार में मुंगेर एक जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला मुंगेर, वहाँ के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। वहीं इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु है वहीं 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी जो मृत्यु है 1974 ईस्वी में मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, और वहीं पर ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार भी थे। बिहार जो सरकार है उसके अधीन सब रजिस्ट्रार भी थे। वहीं फिर इनका और देखिए, बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उप निदेशक भी रहे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो उप निदेशक भी रहे। और मुजफ्फरपुर कॉलेज है, हिंदी विश्वविद्यालय है जो, उसके जो ये मुजफ्फरपुर कॉलेज है वो हिंदी के विभागाध्यक्ष भी थे, विभागाध्यक्ष थे। और दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी थे। जो सदन होता है दो होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, उसके सदस्य भी थे ये। वही भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे। जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसके उप कुलपति भी थे वही। और दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी थे। इन्होंने देखिए कितनी सारी पदवी ग्रहण किया। ये प्रधानाध्यापक थे हाई स्कूल के, फिर सब रजिस्ट्रार भी थे, उप निदेशक भी थे, विभागाध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे, उप कुलपति भी थे, सलाहकार भी थे। दोस्तों, जो इसके आगे कहा है, दिनकर जी काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना, इनके जो काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। जो दिनकर जी का काव्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। वहीं जो है दिनकर जी को समय सूर्य अधैर्य का कवि, जिसके पास यानी धैर्य नहीं होता है, समय सूर्य और अधैर्य का कवि माना गया है। अधैर्य मतलब जिसके पास धैर्य न हो। वही दिनकर जी जो है दिनकर जी अपने आप को स्वयं मैथिली शरण गुप्त के आगे अपने को डिप्टी राष्ट्र कवि मानते। डिप्टी माने छोटा, जैसे सीएम डिप्टी सीएम, वैसे ही मैथिली शरण के गुप्त के सामने इन्होंने अपने आप को स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। दोस्तों, जो उसके आगे का है, जो आपको अभी तक हमने क्या बताया था सारा, उनका जन्म, मृत्यु और जो उनकी पदवी थी, पोस्ट था, वो सब आपको बताए थे। अब उसके आगे का देखिए दोस्तों, जो इसमें दिया गया है, जो मैथिली शरण खुद एक राइटर हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं एक राइटर हैं, के सामने स्वयं को ये डिप्टी राष्ट्र कवि मानते थे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि मानते थे। वह इनकी रचनाएं दी गई हैं। रामधारी सिंह दिन की रचनाएं इतनी सारी दी गई हैं, वो आपको बता रहे हैं। जो पहला है वो रेणुका, जो पहला है वो है रेणुका, जो कि 1935 ईस्वी में इसकी रचना की गई है।
रेणुका की रचना 1935 ईस्वी में की गई है। वही हुंकार है, एक इनकी हुंकार रचना है 1939 ईस्वी में की गई है। वही जो तीसरा है वो रसवंती, जो रसवंती है इसकी रचना 1940 ईस्वी में की गई है। वही जो चौथा हमारा दिया गया वो द्वंद्व गीत है, जो कि 1940 ईस्वी में किया गया है। द्वंद्व गीत जो है 1940 ईस्वी में किया गया है। वही पांचवा है जो कुरुक्षेत्र, जो कि एक बहुत फेमस इनकी रचना है, तो 1946 ईस्वी में की गई। कुरुक्षेत्र ये पेपर में भी पूछा जाता है। वहीं छठा है सामधेनी, जो कि 1947 ईस्वी में लिखी गई है। धूप और धुआं, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। धूप और धुआं ये 1951 ईस्वी में लिखी गई है। रस्मरथी, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। रस्मरथी जो है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। रस्मरथी जो है 1952 ईस्वी में लिखी गई है। वह इनकी नवीं रचना जो है दिल्ली है 1954 ईस्वी में लिखी गई है। फिर 10वीं है नील कुसुम, जो कि 1954 ईस्वी में लिखी गई है। पर उर्वशी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उर्वशी जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसकी रचना 1961 ईस्वी में की गई है। वही परशुराम के प्रतीक्षा, एक इनकी रचना परशुराम के प्रतीक्षा, जो कि 1963 में लिखी गई है। वही 13वीं है आत्मा की आंखें, 13वीं है आत्मा की आंखें, जो कि 1964 ईस्वी में लिखी गई है। वो 14 है नीम के पत्ते, नीम के पत्ते इनकी एक रचना है। और 15वां है इनका इतिहास के आंसू, 1951 ईस्वी में लिखी गई है। दोस्तों ये जो दिया है उधर रचना हो गई उनकी। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों और दिया गया, जैसे जो कुरुक्षेत्र है, रस्मरथी है, उर्वशी है, ये इनका प्रबंधन काव्य है। इनका जो कुरुक्षेत्र है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित होकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की है। ठीक है। वही रस्मरथी है, जो उर्वशी है, ये सब प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य और गीत नाट्य है। जो कुरुक्षेत्र, रस्मरथी, उर्वशी ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है और गीत नाटक है, गीत नाट्य है। ठीक है। वही जो रस्मरथी है कर्ण के जीवन में आधारित है। जो रस्मरथी इनकी एक रचना है वो कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है। वही जो ये आपसे पहले हमने बताया कि सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था उसी से प्रभावित होकर दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की है, कुरुक्षेत्र की रचना की है। इनकी दिनकर जी की एक पंक्ति दी गई है यहाँ पे, मैं प्रयोगवाद का अगुआ, मैं प्रयोगवाद का अगुआ हूँ, आगे चलने वाला नहीं, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं हूँ, पिछला अगुआ हूँ, यानी कि जो प्रयोगवाद है उसके आगे चलने वाला नहीं हूँ, पीछे चलने वाला हूँ। ये इनकी एक पंक्ति है दिनकर जी की। वह जो उर्वशी है वो कामाध्यात्म की भवभूति कृति है। जो उर्वशी है कामाध्यात्म की भवभूति कृति है। वहीं एक दिनकर जी की और पंक्ति है, जो दिनकर जी की एक और पंक्ति वो दिया है, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। जो जागृत युग है उसका जो स्वप्न है फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पे रामधारी सिंह द्वारा जो लिखित पंक्तियाँ दी गई हैं। सामधेनी, सामधेनी एक संग्रह का नाम है, जो सामधेनी है एक संग्रह का नाम है, उसकी पंक्ति यहाँ पे दी गई। देखिए जैसे सारी दुनिया उजड़ चुकी है, सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला, सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला, ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे मैं मनुज अकेला। सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला,
ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे में मनुज अकेला। ये है सामधेनी जिनका संग्रह है उसकी पक्ति। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हुंकार है संग्रह इनका, उसकी एक पक्ति है। ये देखिए, मेरे नागपति मेरे विशाल, यानी मेरे नागपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। साकार इनकी जो आँख है वही जो इनका गौरव विराट है, गौरव विराट है। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, यानी मेरी जो धरती है उसके हिम किरीट, हिम यानी बर्फ, किरीट यानी उसका वो सिर, मेरे भारत के दिव्य भाल। ये हिमालय से ली गई इनकी हुंकार संग्रह से एक पक्ति है। दोस्तों एक ये पक्ति है जो कि कुरुक्षेत्र जिनकी रचना है उससे ली गई है। ठीक है, कुरुक्षेत्र रचना है उससे ली गई है। उसमें लिखा गया है, धर्म का दीपक, यानी धर्म एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। धर्म का दीपक, दया का दीप, धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा कब जलेगा। ठीक है, विश्व में भगवान, यानी धर्म का दीपक दया का दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान। ये रामधारी दिनकर सिंह जी ने लिखा है। एक और पंक्ति दी गई है, हाय रे मानव नियत के दास, हाय रे मानव नियत के दास, हाय रे मनुपुत्र, मनुपुत्र यानी मनुष्य का पुत्र, अपना आप ही उपहास, यानी अपने आप ही उपहास, एक सीधी बात, यानी एक छोटी बात से एक सीधी बात से विश्व में छाई है वासना की रात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।